छोटी सी बात बताता हूं, बहुत सी बातें कही अपने आप फिनिश हो जाती हैं। इन्होंने कहा आर्य बाहर से आए और 1200 बीसी के आसपास आए। अब मजे की बात क्या था कि इनको पता ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी कहां कहां पे मात दे देगी। जब लेट 80s में और अर्ली 90s में सैटेलाइट आ गए और सोनोग्राफिक पिक्चर दिखने लगी, तो वह सरस्वती नदी जिसका ऋग्वेद में सबसे प्रबलता के साथ वर्णन है, उसका ट्रैक दिख गया। अब जियोलॉजिकली यह प्रूव हो गया कि सरस्वती नदी लगभग 4500 से 5000 साल पहले सूख गई थी। इसका मतलब वो लगभग 3000 बीसी में सूख गई थी, जो हमारी कालगणना से मैच खाता है। महाभारत का काल 5100 वर्ष पूर्व है और उसमें सरस्वती नदी के क्षीण होने का जिक्र है। तो आप ये बताइए, अगर वो 1000 या 1200 बीसी में आए, तो जो नदी 2000 साल पहले लुप्त हो गई थी, हरहराती हुई सरस्वती नदी का वर्णन कर रहे हैं वो। ये अपने आप में बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। और टेक्नोलॉजी आगे कैसे मारती चली जा रही है, आप ये देखिए। जब राम जन्मभूमि का विषय शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी ये तो सादी जमीन पे बनी थी। अब उन्हें क्या पता था कुछ साल में सोनोग्राफिक पिक्चर की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अब सोनोग्राफिक पिक्चर की टेक्नोलॉजी आ गई तो नीचे स्ट्रक्चर दिखने लगा। तो 2003 में जब अटल जी की सरकार थी तो हाई कोर्ट में रखा गया कि साहब सोनोग्राफिक पिक्चर में दिख रहा है। तो कहा गया, तब उन्होंने कहा हां दिख रहा है, तो ईदगाह पे बनाया गया था। फिर उसके बाद जब खुदाई हुई और उसमें खंबे निकलने लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो जी जैन मंदिर था। फिर जब उसके अंदर विष्णु वाराह सब कुछ निकलने लगा, तो इवन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई आपका स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड लगातार क्यों बदल रहा है कि पहले प्लेन जमीन पे था, फिर स्ट्रक्चर दिखा तो ईदगाह था, जब उसमें कुछ भी ईद जैसा नहीं दिखा, मतलब मुस्लिम स्ट्रक्चर नहीं दिखा तो वो जैन मंदिर था। आप बार बार स्टैंड क्यों चेंज कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि जिन इतिहासकारों को सबसे बड़ा इतिहास का विशेषज्ञ माना गया, देखिए यहां तो आपका सिस्टम पे कब्जा था, प्रसार माध्यमों पर जो चाहिए वो कहलवा लीजिए। पर जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ने यह कहा दोनों पक्षों से कि आप अपने अपने पक्ष के इतिहासकार भी ला सकते हैं। तो राम जन्मभूमि के पक्ष से जो इतिहासकार लोग गए वो थे, उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, बहुत से लोग पुराने जानते होंगे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, ग्रोवर साहब थे, एसपी गुप्ता थे। इसमें दो लोगों से तो मैं खुद मिला हूं बचपन में। उधर से कौन थे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वही डीएन झा, आरएस शर्मा, रोमिला थापर, सूरज भान वगैरह वगैरह। अब मजे की बात कि उनकी तरफ से, यानी तथाकथित बाबरी मस्जिद के केस की तरफ से इतिहासकार थे, वो स्वयं नहीं आते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप पहले यह बताइए कि इस विषय पर आपकी जानकारी क्या है, आप इतिहासिक विशेषज्ञ के रूप में आए हैं तो आपका एंशिएंट इंडिया विषय है क्या। उन्होंने कहा जी एंशिएंट इंडिया विषय नहीं है। चलिए, तब उससे कहा गया कि भाई हिस्ट्री में दो विषय होते हैं ना, आर्कियोलॉजी और कल्चर, यानी साहित्य का अध्ययन करें या जो खुदाई का विषय है। तो उन्होंने बाकायदा लिखित में दिया कि आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं है, यानी खुदाई संबंधी चीजों के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो कुछ निकल रहा था खुदाई से निकल रहा था। अब अगर आप वो नहीं है तो आप जो साहित्यिक प्रमाण है उस पर बात करेंगे। अब जितने भी शिलालेख निकल रहे थे या जो लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल थे वो दो ही भाषाओं में अवेलेबल थे, संस्कृत और फारसी। तो उनसे पूछा गया कि आपने, तो उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि मैं फारसी तो नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती। अब आप सोचिए कि जन न लिखाई जानते थे न खुदाई जानते थे, और दावा यह कि सारी खुदाई जानते थे। वो लोग पूरे मीडिया को कैप्चर किए हुए थे और राम जन्मभूमि एक ऐसा बोगस चीज है वगैरह वगैरह। और प्रसार माध्यमों के दौड़ की इंतहा तो सोचिए, जब खंभा निकला तो कहते हैं खंभा तो लाके रख दिया गया होगा लखनऊ के म्यूजियम से, और जब वहां दर्जनों खंभे निकल आए उसके बावजूद भी बेशर्मी के साथ इस पॉइंट पे अटके हुए थे। अरे इतने खंभे कौन लाके कहां से लाके रख सकता है, जबकि एक एक चीज की वीडियोग्राफी हुई है। यह सिर्फ इसलिए बताया, आज हमारे पास एक अवसर है कि प्रसार माध्यमों ने जो वातावरण बनाया है वो टेक्नोलॉजी से मात खा रहे हैं। आज जिसको भी आप कुछ भी कह लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं नहीं कहता व्हाट्सएप पे हर चीज सही है, मगर आज हर आदमी के हाथ में वो चीज आ गई है कि अगर वो चाहे तो वो वेरीफाई तुरंत कर सकता है, और उसमें से 75% चीजें लॉजिक के द्वारा क्रॉस चेक करके वेरीफाई की जा सकती हैं। अब यहीं पर तो उनका सारा मामला फंस गया। और ये जो प्रभाव था वो सिर्फ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं था। और आप देखिए उसमें कैसे वो अपने प्रभाव बना के रखते हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं, अभी 2 साल पहले की बात है कि एक अमेरिकी पत्रकार आए, वहां के एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लूंगा, वो बाई चांस आए थे कि किसी आरएसएस के बारे में बात करने, और वो टकरा गए हमसे, तो थोड़ा सा हमसे प्रभावित हो गए। तो उन्होंने कहा इफ यू डोंट माइंड, क्या आप हमारे साथ बैठ के थोड़ा सा बता सकते हैं। तो मैंने उनको संघ के बारे में बताया। मैंने कहा जी
वनवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ा काम करने वाला संगठन वनवासी कल्याण आश्रम संघ का है। सबसे ज्यादा विद्यालय चलते हैं विद्या भारती, किसी दुनिया में संस्थान के नहीं है, वो मैंने बताया। मैंने सेवा भारती के बारे में बताया। मैंने कहा सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन ABVP है। फिर चाहे विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। हमने कहा राजनीति रूप में आप भाजपा कहते हो, सब कुछ मैंने बहुत बताया। तो वो इंप्रेस्ड हुआ। अब देखिए क्या होता है। वहां से फोन भी आया मेरे पास क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने ये बोला है। मैंने कहा हाँ जी बोला। जो मैंने बोला वो तो उसने लिखा। फिर इंटरप्रिटेशन क्या किया कि इट सीम्स दैट RSS हैज बिकम ए स्टेट विद इन स्टेट इन इंडिया। अब बताइए सारे सेवा कार्य को कैसे नकारात्मक रूप से उसने चित्रित कर दिया। यह है प्रसार माध्यमों पर कब्जा होने का प्रभाव। और वो सिर्फ कब्जा इतना ही नहीं था। अगर आप देखें, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1998 की एक घटना थी, आपको याद हो, डांग में, गुजरात में। इतना हल्ला मचाया गया कि मिशनरी के स्कूलों पे हमला हो गया। जबकि वो घटना नवंबर 1998 की है, इसलिए मैं डेट के साथ बता रहा हूं। नॉट इवन ए सिंगल डाइड, not even a single hospitalized and not even a single पक्का स्ट्रक्चर डैमेज्ड। कुछ टीन शेड डैमेज हुए थे। मगर इसके बावजूद इतना हो हल्ला हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक, क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक, कि पोप का बयान आ गया। मगर उसी नवंबर 1998 में मलेशिया में 1 दर्जन चर्च आग लगा के जला दिए गए। पोप का बयान नहीं आया। और यहां मैं फिर कह रहा हूं, नॉट इवन ए सिंगल डाइड, नॉट इवन ए सिंगल हॉस्पिटलाइज्ड एंड नॉट इवन ए सिंगल पक्का स्ट्रक्चर डैमेज, फिर भी आ गया। यह था प्रसार माध्यमों